जोरदार तालियों के साथ स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर की पावन भूमि टाइगर सिटी। जी हां, सवाई माधोपुर में एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत आप सभी का। और यहां से 8 किलोमीटर दूर पर जहां बाघ की, टाइगर की दहाड़ सुनाई देती है, तो आज के इस कार्यक्रम में चुनाव एक्सप्रेस में यहां के लोगों की भी दहाड़ और गूंज तालियों की आपको लगातार सुनाई देगी। और उनकी दहाड़ के जवाब देने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन दहाड़ का नजारा देखने को नहीं मिला। बताइए तालियों की गूंज के साथ, गड़गड़ाहट के साथ कि कैसा आज का रहने वाला है आगाज। बहुत शानदार 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं गिरिराज गुर्जर जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत गिरिराज जी आपका। मेरे साथ सुशील दीक्षित जी, भाजपा जिला अध्यक्ष। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत। आम आदमी पार्टी वो भी इस इरादे से निकली है कि आसमान में सुराख करना है। सतीश जैन जी, आम आदमी पार्टी के जिला सचिव, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। 4 विधानसभा सीटें सवाई माधोपुर जिले की और 2018 में 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई थी। और यह सीट, हॉट सीट सवाई माधोपुर की विधानसभा की इसलिए बनी हुई है क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबा किरोड़ीलाल मीणा यहां से मैदान में हैं। शुरुआत सवालों के सिलसिले की करते हैं कांग्रेस से। गिरिराज गुर्जर जी, आज अजमेर में अमित शाह जी आए, रोड शो किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए जनता एटीएम की तरह है। एटीएम है ना, जहां से पैसे निकालते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डालकर। कांग्रेस सरकार के लिए जनता एटीएम की तरह है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में सारी सीमाएं लांघ दी। क्या जवाब आपके पास? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गहलोत साहब ने जो विकास कार्य किए हैं उनसे बीजेपी बौखलाई हुई है। और अमित शाह आना राजस्थान में, मोदी जी का आना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी यहां मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी भी आई हुई है यहां पर। वो मुख्यमंत्री के नहीं है, मुख्यमंत्री की बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री की बात गहलोत जी के कह के जाते हैं। जब भी सोनिया जी आती है, राहुल जी आते हैं, तो राजस्थान के बारे में अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हैं तो वो ऐसा लगता है किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं कहते, वो हो सकता है खुद ही मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हो। ऐसा यहां ऐसा महसूस हो रहा है। और वो राजस्थान में जो विकास कार्य गहलोत सरकार ने किए हैं वो उनसे बौखलाए हुए हैं। तो आपको लगता है कि जैसे गहलोत जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं किया, मुख्यमंत्री बने रहे, तो आपको लगा है प्रधानमंत्री मोदी यहां आके मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा उनके जैसे आने से, उनके यहां भाषण देने से, इस तरह के उनके हावभाव से ऐसा लगता है कि जैसे मैं कह रहा हूं, मेरा मानना है कि वो ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही मुख्यमंत्री के लड़ रहे हो। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा प्रदेश के अंदर फला मुख्यमंत्री होगा या प्रदेश के अंदर हम ये योजनाएं लेकर के आएंगे। जैसे कांग्रेस सरकार ने काम किया, गहलोत सरकार ने नहीं। वो तो कह रहे हैं ना कि जनता को एटीएम समझ लिया, मतलब जनता से खूब पैसा बनाया गया, ये आरोप लगाया गया। इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये गहलोत कौन कह रहा है आपसे? अमित शाह जी ने कहा ना। हाँ, एटीएम बना दिया। हाँ, एटीएम। आप एक प्रकरण तो बताइए। अब गहलोत जी का किसी प्रकार का एटीएम के बारे में, कहीं कोई ईडी के बारे में, आपने ईडी का उपयोग किया उन्होंने? ईडी का जितना दुरुपयोग उनको करना चाहिए था उतना दुरुपयोग राजस्थान में उन्होंने किया है। ये मंत्रालय से जो वो सोने की ईंटें निकलती हैं, बिस्कुट निकलते हैं और जो नोट निकलते हैं 500 के, 2000 के तो बंद हो गए। वो क्या है? निकालिए ना, आपसे कौन मना कर रहा है? निकल चुके हैं ना वो। कहीं भी मैं कैसे निकालूंगा? तो निकाल रही है ईडी। कर रहे ना, ईडी वाले कर रहे ना। किसके हाथ में गए ना आप? कहां मिला आपको? किसके पास है मिला? गणपति प्लाजा में जयपुर में मिला ना। गणपति प्लाजा कौन सा कांग्रेस के कार्यकर्ता था? कौन सा विधायक था? गणपति प्लाजा में जो था वो किनका लोगों का था? कौन लोग थे वो आपको पता है? कौन सा उसमें बिल्कुल कार्यकर्ता था? भाई, बीजेपी बौखलाई हुई है। काम के बारे में आप बात नहीं करते। आज प्रियंका गांधी जी भी यहां पर राजस्थान में मौजूद, उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म पर आधारित राजनीति करती है बीजेपी। और चित्तौड़गढ़ में वो थी और उन्हें कहा कि ये अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं और इसीलिए जनता से अपील की कि स्वार्थ के लिए ही वो आप लोगों के बीच में आए हैं। नहीं, प्रियंका जी तो सवाई माधोपुर भी आएंगी आखेट करने। पहले राजा महाराजा आखेट करने जाते थे ना। क्या फिर से बोलिएगा? सुनिए ना जरा, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जैसे पहले राजा महाराजे आखेट करने जाते थे, ऐसे प्रियंका जी फिर सवाई माधोपुर आखेट करने आने वाली है। वो हर 3 महीने में आती रहती है आखेट करने। तो सवाई माधोपुर में आती है तो फिर आप स्वागत क्यों नहीं करते हैं उनका? ये तो अच्छी बात है वो आ रही है यहाँ पर। नहीं, हम स्वागत कैसे? वो तो आखेट करने आती है।
जनता, गरीब जनता का, जो बदहाल जनता का जो हाल नहीं पूछ सके, जो उनसे हित की दो बात नहीं कर सके, सवाई माधोपुर की धरती पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो, दुराचार हो, वो एक शब्द नहीं बोल सके। राजस्थान में इतने बड़े बड़े कांड हुए महिलाओं के साथ में। प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर के एक होटल, बड़े होटल 7 सितारा होटल में ऐशो आराम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी महिला कार्यकर्ता उनसे मिलने का समय तक नहीं दिया और पुलिस के द्वारा डंडे बरसाए गए। ऐसा हुआ था क्या? बताइए साहब, ऐसा हुआ था क्या? इनका कहना है कि सोनिया जी कोई सांसद नहीं। प्रियंका जी की बात करें। मैं बात बता रहा हूं कि प्रियंका जी की आपके बारे आखेट खेलने आती है। कौन सा आखेट खेलने ये आई है? अपने फैमिली के साथ में बनाया कि सेंचुरी क्यों बनी हुई है? यहाँ लोग आते हैं, हमारी अटकेलियां देखते हैं, टाइगरों को देखते हैं, और हमारा शहर जाना इसलिए जा रहा है। और रही बात प्रियंका जी की, प्रियंका जी साहब मिलने कैसे गए थे? प्रियंका जी कोई सांसद नहीं, प्रियंका जी कोई मंत्री नहीं, प्रियंका जी कोई मुख्यमंत्री नहीं। किस कारण से आप प्रियंका जी से मिलने गए थे? क्या कारण था प्रियंका जी? वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलने गए थे तो उन्हें मिलने नहीं दी गया, पुलिस ने धक्का मार के भगा दिया। बीजेपी वाले जाते तो उनका क्या हाल करते? वो ये कह रहे हैं। इनकी निगरानी ये रखते हैं कि हम खुद मिल के आए थे। हमारे नेता की निगरानी अगर ये रखते हैं तो मुझे पता नहीं है। हम तो खूब मिलकर के आए, उनसे बात हुई है। अब कौन से कार्यकर्ता को धक्का मारा है वो हमारा कार्यकर्ता बता देगा। इनका पेट क्यों दुख रहा है इसमें? यह भी कांग्रेस का कहना है, या कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं उनकी आलोचना करने का दम नहीं है बीजेपी में। हाँ, वही ये कह रहे हैं, आलोचना करने का दम नहीं है और चर्चा नहीं करना चाहते हैं वो। हम बता रहे हैं ना, चर्चा करना चाह रहे हैं ना हम। पेपर लीक पे चर्चा करो। राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, चर्चा करो। आरएएस के एग्जाम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 5 परिजनों का एक साथ आरएएस की परीक्षा में पास करना और आरएएस बनना, क्या चर्चा करेंगे? ये किस बात की चर्चा करेंगे? ये सरेआम उदयपुर में कन्हैया की गर्दन रेत देना, सरेआम भीलवाड़ा में एक बच्चे के साथ बलात्कार करना, उसको जिंदगी से खत्म करके उसके टुकड़े टुकड़े करके जिंदा भट्टी में झोंक देना। राजस्थान के सेक्रेटरीट में एक अधिकारी के अलमारी से सोने की ईंट मिलना नहीं। लेकिन ये तो आप अपने मुद्दे बता रहे हैं ना। लेकिन गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारी गारंटियां हैं, जो राहत शिविर कैंप लगाए, उन पर चर्चा कीजिए ना आप। उन पर क्यों नहीं बात करती है बीजेपी? उनकी क्यों आलोचना नहीं करती है? राहत शिविर लगाया कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचाने के लिए। इसके अलावा कोई राहत शिविर लगा? अजमेर जैसलमेर की होटलों में ऐशो आराम किए, जयपुर की होटलों में ऐशो आराम किए। यहाँ के विधायकों ने ये राहत शिविर लगाए जनता के लिए। यहाँ कोई राहत शिविर नहीं लगा आज तक। क्या जनता को फायदा नहीं हुआ, राहत नहीं मिली इन राहत शिविरों के जरिए? ये तो जनता बताएगी। इनसे क्या पूछोगे? जनता बता रही है। कितने लाख तो पट्टे बांटे गए। 500 रुपए में सरेंडर दे रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं, और महिलाओं को 50% आधा किराया राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज में दे रहे हैं। सारे जो फायदे 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना का लाभ इनको दे रहे हैं। इलाज में हम पक्षपात नहीं है, आप भी तो इलाज कराओ ना। साफ तौर पर सब यहां पर योजनाओं की बात कर रहे हैं और आलोचना भी यहां पर हो रही है। आम आदमी पार्टी से भी यहां हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि जमानत कितने वोटों से बचेगी या फिर कुछ और आगे बढ़कर सोच रहे हैं? सर देखिए, लड़ाई इस बात की है कि इस बहस में अगर आप देखेंगे तो स्थानीय मुद्दों की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जनता को पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, जब भाजपा और कांग्रेस शासन में रही, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इन लोगों ने कितनी समस्याओं का समाधान किया, उस पर कोई बात नहीं करेगा। गोल गोल घुमाएंगे मुद्दे। आप आइए मुद्दे में, पॉइंट पर आइए आप। मैं मुद्दे पर आता हूं। सुनिए, पिछले 25 सालों से इस नगर परिषद के अंदर बीजेपी का राज था। सवाई माधोपुर लोकल स्थानीय नगर परिषद में, उस नगर परिषद में हालत देख लीजिए। इनके जितने अध्यक्ष थे सब जेल गए भ्रष्टाचार के आरोपों में। लाखों करोड़ों का इन्होंने घपला किया इसी सिटी के अंदर। हजारों। वो कह रहे हैं कि शराब घोटाले में आपके भी मंत्री तो चले गए हैं। हाँ सर, मैं बताता हूँ, शराब घोटाले में हमारे मंत्री को बीजेपी ने जेल में डाल के रखा है, क्योंकि बीजेपी हमारी पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रही है। हमारी पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। तानाशाही बरती जा रही है। आप देखिए, संसद के अंदर 2-2, 3-3 बिल लाके सरकार की पावर छीनी जा रही है। सरकार के मंत्रियों को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। सारा काम ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू एलजी के हाथ में सौंप रहे हैं। तो ये जो गुंडागर्दी का शासन है, इस शासन का जवाब देने के लिए हम लोग खड़े हैं पूरी मजबूती से, और हम अपनी आवाज जनता तक पहुंचाते हैं। सवाई माधोपुर जिले के क्या है स्थानीय मुद्दे, समस्याएं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जा रहे हैं मैदान में? देखिए, सबसे पहली जो समस्या है, ग्रामीण लोगों को बिजली की उपलब्धि नहीं है।
जब जब बिजली चली जाती है, डीपी जल जाती है, तो डीपी के 72 घंटे में बदले जाने का नियम है, मगर ग्रामीणों को 2-2 महीना इंतजार करना पड़ता है, 2-2 महीना इंतजार करना पड़ता है। बिजली अगला। इसके अलावा आप देखिए शहर के अंदर सड़कों की हालत देखिए। हाँ, आप जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे ना, उसमें सड़कों का नामो निशान नहीं है। कहीं जाके देख, कितनी जगह कांग्रेस ने पट्टिकाएं लगाई है, दानिश अबरार ने सब फलानी तारीख को इसका कार्य संपन्न हुआ। सड़क, उसके अलावा आप देखिए स्कूल्स जो इन्होंने क्रमोन्नत किए हैं, उन स्कूल्स के अंदर जाके देखिए कमरे 4 है, स्कूल 12वीं तक कर दिया है। और टीचर उसमें बिल्कुल नहीं है। जाके देखिए इन्होंने अभी जब हमने आवाज उठाई, हमारे लोगों ने आवाज उठाई, तो इन्होंने ठेके पे टीचर्स की व्यवस्था दी कि कुछ दिन के लिए अपने गांव से 2-4 लड़के किराए पे ले लो, चुनाव तक की व्यवस्था के लिए। इस तरह की चीजें इन्होंने करी है। और अब बात करता हूं बीजेपी की। बीजेपी ने जो 25 साल में इस नगर परिषद में लूट मचाई थी, इनका कमलेश जिलिया जेल गया, जो पहले का अध्यक्ष था। उसके अलावा इनकी जो विमला शर्मा, उसके खिलाफ 2 एसीबी में केस दर्ज है। उससे पहले बद्री यादव जी है, उन्होंने कितने घोटाले किए, एक एक चीज गिना सकता हूं इन्होंने कितने। और जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो उनका नाम नहीं लेंगे क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, कमलेश जिले जी पकड़े गए। ये व्यक्तिगत आरोप हो सकता है, मगर मैं माफी चाहूंगा, किसी के व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं। परंतु इस भाजपा की नीति ऐसी है और कांग्रेस की नीति भी ऐसी है कि दोनों मिलकर लूटते हैं। आप देखिए सवाई माधोपुर में दानिश अबरार जी ने एक बोर्ड लगवाया था, 2000 करोड़ का बजट में लेकर आया। 2000 करोड़ का बजट आप इस सवाई माधोपुर में देखिए कहां इन्वेस्ट हुआ है। शहर की शक्ल बदल जाती, गांवों की शक्ल बदल जाती अगर 2000 करोड़ इन्वेस्ट होते तो। सारा पैसा लूट के खा गए दोनों पार्टियां मिलके और इस स्टेट को कंगाल और बर्बाद कर दिया है। आप देखिए इन्होंने अभी प्रश्न उठाया, डोटासरा जी ने अपने 5 रिश्तेदार उसमें भर्ती करा दिए। व्यापम की बात नहीं करेंगे, कितने आदमी मर गए, कितने हजारों शिवराज जी ने आदमी भर्ती कर दिए। तो ये दोनों मिले हुए हैं, जहां बैठेंगे चोरी करेंगे, यही मिले तो इंडिया के गठबंधन में आप और कांग्रेस भी हैं। आइए चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, इंडिया का गठबंधन भी देखिए, इस देश में लोकतांत्रिक जड़ मजबूत होनी चाहिए और उस जड़ को खोखला करने का काम नरेंद्र मोदी। तो यहां क्यों मजबूती प्रदान नहीं कर रहे हैं आप? मैं जनता जनार्दन के पास जाता हूं, यहां से सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। भाई साहब, कुछ सवाल मन में उछल रहा है, उमड़ घूम रहा है, बताइए। सर मेरा सवाल नहीं है, मैं अपील है मेरी सवाई माधोपुर की जनता से अपील है कि सवाई माधोपुर के अंदर हम लोग, मैं पूर्व में जिले का उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का। आज हमने 161 लोग जो हम कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी थे, हम लोगों ने भाजपा से इस्तीफा दिया है। हम लोगों ने इस्तीफा दिया, हमने भाजपा से इस्तीफा इसलिए दिया, अरे भैया आप अपनी बात रख लीजिए, कोई नहीं। चुप रहो, बोलना आता है लोगों को। हम लोगों ने भाजपा से इस्तीफा दिया, उसका कारण ये नहीं रहा कि हम भाजपा से परेशान थे। हमारी लड़ाई यहां के जो स्थानीय अभी जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, आपको ध्यान होगा उनकी जल्दी बोलिए, इतना लंबा नहीं, जल्दी बोलिए। उनकी राजनीति सीमेंट फैक्ट्री से चालू हुई और उन्हीं के लोग सीमेंट फैक्ट्री की जमीनों को, मतलब प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज है बीजेपी की तरफ से। नाराज है तो किसको बनाया जाना चाहिए था? आशा मीणा को हमने जनता ने खड़ा किया है। वो तो 25,000 वोटों से पिछली बार हार गई थी। तो क्या हो गया? नहीं तो क्या हो गया? हर बार उन्हीं को टिकट मिलेगा क्या? तो हमने कब कहा कि उनको टिकट? एक मिनट, हमने कब कहा कि भाजपा जो आशा मीणा को टिकट दे? वो हमारा विरोध ये नहीं है कि आशा मीणा को टिकट मिला कि नहीं मिला, हमारा विरोध ये है कि हमारे स्थानीय किसी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं? स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए था। और हमारा स्थानीय आशा मीणा जी पिछले 5 सालों से धरातल पर कार्य कर रहे हैं और बड़ी पैराशूट यहाँ पर टिकट लेकर आ गए, जिता के जनता भेजेगी यहाँ से। सवाई माधोपुर की स्थानीय प्रत्याशी, माधोपुर की जनता ने, माधोपुर की जनता स्थानीय प्रत्याशी की मांग यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर की जा रही है। आप बताइए क्या मुद्दे, क्या समस्या इस बार चुनाव में? भाई समस्या जैसे हमारे अभी भाजपा के जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, यहाँ की जो समस्याएं, कि मैं ये कहना चाहूंगा जो कांग्रेस और बीजेपी का जो भाजपा ने अभी जो ये जारी किया है उसका और कांग्रेस का, ये आप देखिए, इसका और इसका दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं
तो जो भाजपा ने किया है केवल एक जुमला है। अब जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम 2 लाख या 2.5 लाख राजस्थान के रोजगारों को, युवाओं को रोजगार देंगे, और इसी तरीके से हिंदुस्तान में जब 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि केवल राजस्थान की जनता को बरगला रहे हैं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। और जैसे कहा इन्होंने, पानी की समस्या कांग्रेस ने सवाई माधोपुर किसी जमाने में डार्क जोन हुआ करता था, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक ने 2000 करोड़ का बजट ला करके बनास नदी पर डैम बनाकर आज जो बनास नदी 12 महीने पानी उसमें भरा रहता है और सवाई माधोपुर की जनता को 12 महीने पानी मिल रहा है। नहीं तो यहाँ की महिलाएं डेली प्रतिदिन गर्मियों में मटके फोड़ते थी, लेकिन वो समस्याएं हल हो गई हैं। और राज्यसभा जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि यहाँ बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। मैं कहना चाहूंगा अपने भाइयों को कि मैनपुरा के पास जाकर देख लें, 132 केवी का नया यानी पावर हाउस, इनके खुद के खिलाफ राशन चोरी का मुकदमा दर्ज है। निजी बात नहीं जी। अब आ रहा हूं एक, हाँ बोलिए। आदरणीय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने पहला जो प्रश्न आपकी डिबेट का कहा कि अमित शाह जी ने जो है एटीएम, राजस्थान की जनता को एटीएम कहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उसके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि सम्माननीय अशोक गहलोत की योजनाएं बहुत बेहतरीन योजना है, और यदि हम इन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे तो मेरा आप इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि जो कांग्रेस ने 7 गारंटी योजनाएं दी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि इन 7 गारंटियों पर हम लोग सहमत हैं। ठीक, यहाँ से आऊंगा मैं जी। भाई साहब के पास कह रहे हैं बिजली है, पानी है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। बोले आप बोले। भाई साहब, ये हमारे भाई साहब ने कहा, कांग्रेस के भाई साहब ने, कि पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैं इनसे कहना चाहता हूं 2013 के अंदर बनास नदी के अंदर दिया कुमारी जी ने 4 कुएं खुदवा के सवाई माधोपुर को पानी पिलाया। उसका श्रेय ये लेना चाहते हैं। जितने भी डैम बन रहे हैं उन डैमों का प्रोसीजर दिया कुमारी बना के गई। ये रोड बना है उसका काम करा के गई दिया कुमारी, बेरू दरवाजे का काम करा के गई दिया कुमारी, और जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज की ये कह रहे हैं उसका भी सैंक्शन करा के गई दिया कुमारी। भाजपा के काम में कमी नहीं आई। तो इतना काम करने के बाद फिर वो राजसमंद चली गई, राजसमंद से फिर अब हो जाए जयपुर में आ गई। भाई साहब, राष्ट्रीय नेता है वो, तो राष्ट्रीय नेता है। डॉक्टर करोड़ी लाल जी भी हमारे राष्ट्रीय नेता है। श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। मदन प्रजापति बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। श्रेय लेने की होड़ मची है, एक दूसरे के काम को बताया जा रहा है कि हमारे द्वारा किया गया है। यहाँ राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आप कह रहे थे गारंटी, तो अशोक गहलोत तो गारंटी देते हैं पेपर लीक कराने की, अशोक गहलोत गारंटी देते हैं भ्रष्टाचार कराने की, अशोक गहलोत गारंटी देते हैं राजस्थान में महिला अत्याचार की, अशोक गहलोत गारंटी देते हैं राजस्थान में महिलाओं के बलात्कार की। और मैं एक मेरे कांग्रेस के यहाँ पे बैठे हैं जो अभी कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब प्रियंका गांधी हाथरस जाती है तो यहाँ आती है तो आप पूछते नहीं क्या कि यहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार होता है? लड़की हूँ, रो सकती हूँ, राजस्थान की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और राजस्थान की लड़की हूँ, रो सकती हूँ। ये कहाँ का न्याय है? एक बार प्रियंका गांधी जी को पूछिएगा। और राहुल गांधी पिछली बार आए थे, मेरे मित्र कहते जुमले, तो राहुल गांधी बोल के गए थे 1 2 3 4 5 10 किसानों का कर्ज माफ। 19,444 किसानों की जमीन इस राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहे और राजस्थान के किसान की जमीन नीलाम होती रही। राजस्थान में पेपर लीक होते रहे और राजस्थान का मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के बैठा रहा और कुर्सी का सुख भोगता रहा। राजस्थान की जनता ने 5 साल कुर्सी की लड़ाई देखी है, 5 साल कुर्सी की लड़ाई देखी है। एक कुर्सी पाना चाहता था और दूसरी को कुर्सी खोने का डर था, बस यही देखा है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। और आप मेरे मित्र कहते हैं राहत शिविर, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई नहीं होगी अगर बीजेपी जीतती है तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र पहले, पार्टी दूसरे नंबर पे और व्यक्ति तीसरे नंबर पे, ये इस विचारधारा पे चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली कार्यकर्ता अपने लिए नहीं, जनता के गरीब को गणेश मान के उसकी सेवा के लिए। बताइए, जल्दी बोलिए आप। सर, सबसे पहला तो आप बोलिए ना, बोलिए आप। सबसे पहला मेरा निवेदन ये है कि अभी एक भाई ने बोला था कांग्रेसी ने कि 2000 करोड़ रुपए का विकास सवाई माधोपुर के अंदर। बड़े शर्म और दुख की बात है कि 5 झंडे और 4 गेट, ये 2000 करोड़ रुपए के ये 2000 करोड़ रुपए के हैं।
मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ 2000 करोड़ रुपए के हैं और बात करते हैं कि फिर विकास कार्य की बात कर रहे हो। सवाई माधोपुर के अंदर ये 4 झंडे ये विकास हो गया। रोडें देखें और फिर इनकी तुष्टीकरण की नीति देखिए आप। एक वार्ड है हाउसिंग बोर्ड जिसके अंदर 3 वार्ड है, उसके अंदर ये स्थानीय विधायक ने आज दिन तक एक रोड का काम नहीं करवाया। और तो आप क्या बोलेंगे? सर ये चुनाव होगा घनघोर भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाई माधोपुर में। ये चुनाव होगा पूरी तरह तुष्टीकरण पर आमादा दानिश अबरार के खिलाफ। ये चुनाव होगा बजरी माफिया के खिलाफ। भ्रष्टाचार तुष्टीकरण को लेकर चुनाव होगा और यहां पर कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ के विकास नहीं किए गए, बस ऐसे ही दिखा दिया गया। बताइए एक मिनट। बीजेपी वाले हमेशा एक ही चीज को लेकर के चलते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडा जोड़ा। सरकार बनती है या बिगड़ती है उसके बाद में गठजोड़ में लग जाते हैं। रही बात सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर में 2000 करोड़ से ज्यादा का विकास कार्य हुआ है। सवाई माधोपुर में सड़कें, परिवहन और इसके अलावा पानी की सुविधाएं। वो बता रहे हैं पानी जो है 2013 में दिया कुमारी जी लेकर आई थी जब विधायक थी। दिया कुमारी जी ने पानी पिया है, यहाँ का लोगों को पानी निकाला है उन्होंने, तो पानी को सींचा है उन्होंने। वो बीजेपी वाले भाई बोल रहे हैं कि कोई पानी का कोई विकास नहीं। दिया कुमारी के राज में रोज मटकियां फूटती थी, रोज मटकियां फूटती। दानिश अबरार ने भारजा नदी डैम बना करके पानी की समस्या बिल्कुल खत्म की है। उससे 15 फीट वाटर लेवल ऊपर बढ़ा है। रही बिजली की बात करते हैं। 132 केवी का श्यामोता अजनोटी में जीएसएस बना करके बिल्कुल पूरे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में अलग ताप घर। जी यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप है। जी बोले। मैं वही आ रहा हूँ, वही रही। कांग्रेस सरकार ने सर मेरा नाम मकसूद खान है और मैं पूर्व में यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा था, वर्तमान में जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। मुझे आप अपना परिचय मत दीजिए ना, बताइए समस्या बताइए ना। यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर इतिहास में आजादी के बाद में आज दिन तक के इतिहास में जितनी लूट दानिश अबरार ने की आज दिन तक के इतिहास में नहीं हुई। और आज दिन तक के इतिहास में आप सवाई माधोपुर के थानों की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, कितने लोगों के ऊपर बेबुनियादी मुकदमे लगाए हैं। और जिस तरह से बजरी माफियाओं के माध्यम से लूट की गई है सवाई माधोपुर के अंदर, यह सवाई माधोपुर बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक मिनट। सवाई माधोपुर में बीजेपी और कांग्रेस ने यह विचारधारा अपना रखी है। दोनों प्रत्याशी सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सवाई माधोपुर की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, जनता जनार्दन है। यही सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा टिकट है। हमारा एक ही नारा, भय और भ्रष्टाचार का खात्मा होगा जब वोट अंतरात्मा से होगा। बीजेपी और यहाँ कांग्रेस दोनों ही तरफ से लोगों में गुस्सा और नाराजगी दिखाई दे रही है। आप पहले बोल चुके हैं, इसलिए कोई और यहाँ पर भाई बोलना चाहते हो? जी सर, सवाई माधोपुर में एक भ्रष्टाचारी है, दूसरा गुंडागिर्दी करने वाला व्यक्ति है। सवाई माधोपुर की जनता को अमन चैन चाहिए। सवाई माधोपुर के दिलों की धड़कन है सिर्फ आशा मीना, सिर्फ आशा मीना। बोलिए आप बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने, मैं पूर्व में बाजरिया मंडल महामंत्री रहा हूं। आप फिर परिचय दे रहे हैं अपना, मुद्दे पे आइए। हम लोगों ने स्थानीय जो उम्मीदवार है उसकी मांग की थी। स्थानीय उम्मीदवार को ना देकर जब डॉक्टर साहब ने 2018 में उनके बात कर ली स्थानीय उम्मीदवार की, और बताइए और कुछ समस्या है तो? समस्या ही समस्या है सर। दानिश अबरार जी ने झूठे मुकदमे लगवाए लोगों के ऊपर, तुष्टीकरण की नीति की है और इन्हीं के साथ में डॉक्टर साहब ने मंच साझा किए हैं। इसी से हम नाखुश हैं। और आज हमारे लिए आशा मीणा जी ने 5 साल संघर्ष किया और उनको दरकिनार कर दिया गया। तो साफ तौर पर यहाँ प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी है, मुद्दों को लेकर सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो वहां पर महिलाओं से बात करूंगा और तीनों खास मेहमानों से बात करूंगा। चुनाव एक्सप्रेस लगातार जारी है सवाई माधोपुर से। ब्रेक के बाद लौटते हैं। दशहरा और दीपावली का उत्सव खत्म हो गया हो, लेकिन यहां पर जोशो खरोश देखने को मिलता है। आपने और हमने देखा है, माना है कि भगवान हनुमान ने अपने 2 कंधों पर
भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर वो आगे गए थे, लेकिन यहां पर तो हनुमान जी को ही आपने सवार कर लिया अपने कंधे पर। ये हमारा हनुमान जी महाराज है और ये हमारे राम जी भगवान है। 3 तारीख को हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो ये बच्चे, अब तो दिवाली भी चली गई, दशहरा भी चला गया, फिर अयोध्या में 22 जनवरी को शुभारंभ हो रहा है मंदिर का, उसके उपलक्ष्य में है। जी बच्चा जी, आप क्या नाम है बेटा आपका? चंचल योगी। तो राम के भेष में आप आज आए हैं, रामलीला में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल में क्या? क्या बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? जय गणेश, जय गणेश। वो बोलो यहाँ नहीं, 1 मिनट, अपन दशहरा जलाने गए, वो बोलो। हम दशहरा जलाने गए थे, आराम से। हम दशहरा जलाने गए थे और दानिश जी ने हनुमान जी को गोद में लिया था, तो इसने जय गणेश नारा लगा दिया, तो इसको गोद में से उतार दिया। नहीं, अब देखो बेटा, ये बात है, लेकिन दानिश अबरार जी, लेकिन अगर वहां गणेश जी में गए, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। गलत बात मत कीजिए यहां पर किसी तरह की। गलत, 1 मिनट, मैंने क्या बोला? दानिश जी अगर वहां पर गणेश जी के मंदिर में गए थे, वो गलत था क्या? ये बिल्कुल सही बात है। इसकी बात नहीं, ये बात नहीं। 1 मिनट, महिलाएं भी यहां पर है, महिला अपराध की बात हो रही है, महिला अपराध की बात होगी। जी बताइए मैम। सर, ये सिर्फ कांग्रेसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है, कांग्रेस की तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई है, और जो 5 साल में कांग्रेस का कुशासन खास तौर से महिलाओं ने भुगता है, उसके खिलाफ लड़ाई है। इसलिए बीजेपी ही सिर्फ एकमात्र सहारा है, एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म को मानती है, जो महिलाओं को सुरक्षा देती है। लड़ाई किस बात की है इस बार? अत्याचार, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो बीजेपी सरकार ही इसकी सुरक्षा कर सकती है महिलाओं की। जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई, वो आगे क्या करेगी? मुझे 1 मिनट दोगे आप, तो मैं बोलूंगी। अभी जो हमारे एक वकील साहब है कांग्रेस के, वो जो जितना गंदा शब्द महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, वो उसी के खिलाफ महिलाओं की लड़ाई है। महिलाओं का एक जी, आप बोलना चाह रही है, बोलिए आप। मैं कहना चाहूंगी, अभी जो मेरे सामने युवा खड़े हैं, वो कह रहे थे महिलाओं के सम्मान में आशा मीणा महिलाओं के सम्मान में माय फुट, बिकॉज मैम प्लीज सही से। हाउसिंग बोर्ड में जो एक बच्ची का अपहरण किया गया था, उसमें माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने जब तक वो बच्ची उनके घर वालों के हवाले नहीं की, जब आशा जी कहाँ गई थी। और एक बात मैं बताना चाह रही हूँ, मैंने संपर्क किया हाउसिंग बोर्ड की महिलाओं से, वहाँ बच्चियां कहती है कि दीदी अंधेरे में लड़के इतनी छेड़छाड़ करते हैं कि हमारे मोबाइल छीन लेते हैं, हमें अनावश्यक जगह हमें टच करते हैं, हम इतने परेशान हैं इस कांग्रेस के कुशासन में कि दानिश अबरार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया है। उसके लिए भाजपा का सुशासन जरूरी है। आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक महिला भी हैं। उस नजरिए से जो इनके सवाल है, जो इनकी समस्या है, दुविधा है, उसका क्या जवाब आपके पास? इनसे पूछिए, इनकी भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा जेल में है और नाबालिग बच्चों का रैकेट चलाती हुई, इनसे पूछिए उसमें क्या हुआ। नाबालिग बच्चों का रैकेट चलाती थी, इनकी भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष थी वो महिलाओं की। तो लेकिन जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस का कोई भी महिला पदाधिकारी या कांग्रेस का कोई अधिकारी ने इस तरह का महिलाओं पर अत्याचार नहीं किया। अत्याचार नहीं हुआ और ये उल्टा आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया इन्होंने। आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। हर सवाल पे आप ही जवाब देंगे क्या? कांग्रेस हमेशा तर्क को कुतर्क में बदलना है। आप निश्चित रूप से मान के चलिए, आने वाली 25 तारीख को दशहरा मनेगा और 3 दिसंबर को दिवाली। आवाज उठाने की बाहरी प्रत्याशी क्यों बीजेपी लेकर आ गई? जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राजनीतिक जमीन यदि कहीं तैयार हुई तो सवाई माधोपुर धरती से हुई है। किरोड़ीलाल जी ने यहां से शुरुआत करी। मैं ये जानना चाहता हूं, किरोड़ीलाल जी मीणा अपने जीवन की 5 बड़ी उपलब्धियां सवाई माधोपुर बता से एमएलए बनाया था, तब वो मंत्री बनते थे वसुंधरा जी की सरकार में 2003 से 2008 तक। उस पीरियड तो मैं मान जाऊंगा। और सुनिए, सुखबीर सिंह जौनपुरिया 10 साल से यहां पे सांसद है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया 10 साल से सांसद है। 1 रुपया अगर सवाई माधोपुर ने लगाया हो सांसद निधि से, उन्होंने
पूछ रहे हैं बीजेपी के किरोड़ीलाल मीणा जी से, लेकिन मैं दो काम किरोड़ीलाल मीणा जी के भी और दानिश अबरार जी के पूछ लेता हूं। जब मंत्री थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के रहने से सबसे बड़ी थी शांति की चोर अपने आप गंगापुर भाई यहां से भाग जाएंगे सवाई माधोपुर से। जितने लाल मीणा के नाम से सवाई माधोपुर की धरती छोड़ के भाग जाएंगे, ये पक्की बात मान के। और दूसरा काम सबसे बड़ी बहन बेटियों की सुरक्षा, जो अभी बहन जी बता रही थी, वो जीता जाता उदाहरण लोगों ने क्या किया। दानिश अबरार 5 साल में किरोड़ीलाल मीणा जी का, 2 काम दानिश अबरार जी के। पहले बात तो मैं किरोड़ीलाल जी है जो यहाँ से 6 साल सांसद, अगर 1 रुपया भी यहाँ विधानसभा में उन्होंने दिया हो तो ये बता दें। और काम के बारे में विधायक साहब, वो गणेश द्वार दिख रहा है वो विधायक साहब का है, पूरा शहर गुलाबी पुतरा है वो विधायक साहब का है, जितने भी काम रात को 122 पानी की प्याऊ बनी है वो विधायक साहब की है, रोड बनी है वो विधायक साहब की। काम विधायक जी ने भ्रष्टाचार, ये जो इलेक्शन हो रहा है ये मुस्लिम तुष्टीकरण की, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार कि आज दानिश जी ने जो दरवाजे बनाए हैं ये 1571 में अकबर ने बनवाए थे, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, उसी मानसिकता का गलत है। ये कई आरोप लगाए। एक मिनट, हाँ, खंडार की मजबूरी है। खंडार में जब हम जाते थे तो कमर खड्डे थे खंडार में। हमारे पिछले कार्यकाल में भाजपा सरकार में हमने नेशनल हाईवे बनवाया, भी कमर खड्डे थे। 20 साल के अंदर कहां गए? अगर सर पर दौड़ते हैं तो भाई साहब 2018 में जब चुनाव हुए तो चारों कांग्रेस के विधायक क्यों चुन लिए गए? आम जनता ने चुने वो तो, लेकिन हमने जो विकास कराया कमर खड्डे थे, नेशनल हाईवे जा रहा है वो, जो 20 साल में नहीं हुआ। एक मिनट मैम प्लीज ऐसे। कांग्रेस सरकार में बहन बेटियां सेफ नहीं है, रोड पे चलती बहन बेटियों को उठा के ले जाके बलात्कार होते। आए दिन कांग्रेस सरकार में गुंडागर्दी हो रही है, सवाई माधोपुर बलात्कारियों का गढ़ बन गया। बहन बेटियों की भी बात, आप ऐसे इधर उधर बाहर हैं, रुक जाइए जरा, आऊंगा। सर ये कांग्रेस वाले हैं ना, इनके पास विकास का मुद्दा है नहीं, दबी सुन, कांग्रेस को वोट दोगे तो आरक्षण चला जाएगा, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं इनके पास। सबसे पहले तो मैं कहूँ शांति से सुने, मैं बना लूंगा शांति। आप जो है कुर्सी की लड़ाई में, और आज कह रहे विकास के नाम पे वोट मांगने आए हैं। भाई ये 5 साल में जाके देखो फार्म हाउस में विकास हुआ है, खंडार में जा। सर एक बात उठी थी, अभी आशा जी के एक समर्थक ने एक बात कही थी कि डॉक्टर साहब को गुंडा का नाम दिया गया। मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ा कोई गुंडा है कि जो 1990 में प्रमोद शर्मा जी से जो चुनाव लड़ा था शासन अध्यक्ष का, उसके घरों को पत्थरों से भर दिया था, बहन बेटी की इज्जतों पे हाथ डाला गया था। हरी सिंह से बड़ा और अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हरी सिंह खुद भाजपा के कार्यकर्ता को बदरिया में औंधा लटकाने की बात कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है हरी सिंह आशा मीणा का गठबंधन है कांग्रेस से। कांग्रेस ने पंचायत कर दी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, बलात्कार किया, एमएलए ने बलात्कार किया। मेरा कांग्रेस से कैंडिडेट से क्वेश्चन है कि हमारे राजस्थान पर आज की डेट में 5,31,000 का कर्जा है और प्रत्येक नागरिक पर 65,000 का कर्जा है। वो जी कर्जा यानी कि जो गारंटी दी गई है उसे कर्जा। कुछ बोलेंगे भाई साहब? ठीक है कोई बात नहीं, इधर आता हूँ। हाँ अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं? हाँ, सवाई माधोपुर की जनता अच्छी तरह समझती है जो जन कल्याण योजना मिल रही है राज्य सरकार से, जो महिलाओं को लाभ मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, लाइट फ्री मिल रही है, गैस सिलेंडर मिल रहा है और भी अन्य कई चीजें मिल रही है, जिनको देखते हुए ये बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और कांग्रेस सरकार बहुत तेजी से जीत रही है, पूरे राजस्थान में सरकार बन रही है। सर मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके 2 सांसद मोदी जी मणिपुर पर चुप है, सवाई माधोपुर पर बात करते हैं
और 2-2 सांसद है। हमारे दानिश अबरार अकेले विधायक है सवाई माधोपुर के। विकास उनका इतना देख लीजिए, दोनों सांसद का उनका जियो पर देख लेता है। 40 साल पुराने सवाई माधोपुर का विकास इनको दिखाई नहीं देता, इनको चश्मा से देखना चाहिए। अगर सवाई माधोपुर का विकास नहीं हुआ तो 5 साल तक इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? इनको ये रोड पे क्यों नहीं आए? इनको रोड पे आना चाहिए था। आज विकास की बात करते हैं, 5 साल तक ये कैसे चुप रहे? बड़े शांत बैठे हुए हैं। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी। ये जो साइलेंट वोटर जो बैठा हुआ है ना, जो बिल्कुल शोर शराबे और हंगामे के बाद कुछ नहीं बोलता, क्या चल रहा है इस बार मन में लोगों के सवाई माधोपुर में? देखो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना, सुनो। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। सुनो, अरे आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। अरे वकील भूसमत पहले सुन लो हमारी। भूसमत का डिगड़ी ना सुन लो हमारी पहले बात। मैं ये बता रहा हूँ, देखो मैं कांग्रेस का पदाधिकारी भी रहा, लेकिन हमारी पंचायत में शुभ शक्ति योजना की फाइल है, बच्चियों की कन्या को ब्यावन की। तो ना तो बीजेपी ने वो पैसे दिए आज तक, ना कांग्रेस ने दिए। मेरे लिए तो दोनों ही बेकार है। किसानों का कर्जा माफी को लेकर भी बात की जाती है। वायदा किया था क्या किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ नहीं हुआ, तो उस पर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी कांग्रेस को कहती है, कांग्रेस बीजेपी को कहती है? देखो, मैं और तो नहीं जानता, मैं तो आपकी बार ग्रामीण क्षेत्र आशा मीणा के साथ है। आप बताइए भाई साहब। भाई सर, सवाई माधोपुर में हर 5 साल में सरकार रिपीट होती है, लेकिन इस बार ये सब बौखलाए हुए हैं। सरकार रिपीट कांग्रेस की होगी, क्योंकि सब कार्यकर्ता देख चुके हैं यहाँ कोई जातिवाद पर काम नहीं चलेगा। ये जातिवाद फैला के नहीं चलेगा, सब विकास पे काम होगा, विकास पे काम होगा। सर 100% यहाँ माधोपुर में पिछले 75 सालों में सबसे ज्यादा विकास हुआ तो इन 5 सालों में हुआ, जिसमें दानिश अबरार जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे बीजेपी के भाई, बीजेपी नौटंकी है, भगवान राम को यह जमीन पर लिया है जीतने के लिए। ओपीएस बीजेपी ने बंद करी है और कांग्रेस ने चालू करी है। ओपीएस चालू करी है तो कांग्रेस करते हैं। मैं बीजेपी वाले भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि इनका विकास का विजन ही नहीं है, एक भी बात ये विकास की नहीं करते। इसके जाति और धर्म के नाम पर मतलब वोट मांगते हैं, विकास का कहीं भी बोलो भाई, जल्दी बोलो यार। विकास कुछ नहीं हुआ, चीज में भ्रष्टाचार हुआ। एमएलए ने इतना पैसा कमा लिया, हर बार पैसे दे टिकट लिया था, किसी और टिकट लेने देता। डॉक्टर आजाद ये आप भी बिल्कुल शांति के साथ यहाँ पर बातचीत सुन रहे, क्या मुद्दा, क्या समस्या इस बार वोटर में क्या चल रहा है मन में? मुद्दा कुछ नहीं है, हम विकास के नाम पर, कांग्रेस की योजनाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। गहलोत जी ने जो विभिन्न योजनाएं दी है उस पर वोट लेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जी बताइए सर। मेरा आपसे माइक के माध्यम से जिला अध्यक्ष बीजेपी से एक प्रश्न है। श्रीमान जी, ये बच्चे जिनका इस समय सोने का, खाने का, खेलने का समय था, ये कौन सी राजनीति इस देश में लाना चाह रहे हैं? इनके माध्यम से इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए ये मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं जो बार बार महिला अत्याचार की बात कर रही हैं, इनसे और पूरी बीजेपी से पूछिए। जो लोकसभा के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह बैठा है वो और उनके साथ डॉक्टर साहब, कब महिलाओं के लिए आवाज उठाई? कौन सी महिला को सुरक्षा मिली? जी इधर देखिए, कुर्सियां बैठने के लिए लगाई हुई थी। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। एक वो कहाँ गए भाई साहब, कहाँ गए? वो पीछे जो थे, वो पीछे आइए, आप आगे आइए, एक बार आप आइए। जी हाँ, बताइए आपका क्या सवाल था? हमारी जनता ये है मांग कि बेरोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया, एम्बुलेंस वालों के लिए कुछ भी, 1 महीने तक जयपुर में पड़े रहे, कुछ भी। यह सवाई माधोपुर में गुंडाराज के अलावा कुछ नहीं है। मैं गाँव घूम रहा हूँ, ट्रांसफार्मर समस्या, लाइट की समस्या, हर किसान परिवार है, हर परेशान है। मैं खंडार के 5 विकास आपको बताना चाहूंगा। NH 552 बूंदी से सवाई माधोपुर को जोड़ने वाली चाकर की पुड़िया, खंडार में कॉलेज, चौथ का बरोड़ा कॉलेज, सिवाड़ रोड, ये गोठवाड़ जी के शासनकाल। पूरी लिस्ट यहाँ पर बता दीजिए। मैं बताऊंगा आपको कि श्री राम शोभा यात्रा में अगर डेक बचता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उस डेक के कागज रद्द कर देती है। तुष्टिकरण की नीति सवाई माधोपुर में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, सरेआम रोड से लेकर दिया जाता है। ऐसे कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की धनी। एक मिनट, आप बैठिए ना साहब, करते हैं बाद में चर्चा करते हैं। तो सर, जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये अनर्गल बातें कर रहे हैं कि धार्मिक
ये तुष्टीकरण की बात करें, झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठे। नहीं तो बांटने का काम तो ये करते हैं, बांटने का काम करते हैं, बच्चों को लिया है। सर ये सवाई माधोपुर का विधायक महिलाओं को सुरक्षा कहां से देगा? आदमियों को भी नंगा करके पिछवाड़ा। लास्ट राउंड यहाँ पे तेजी के साथ आपने बातचीत और चर्चा सुनी। 30-30 सेकंड आप लोगों के पास। कांग्रेस क्यों जीत रही है? अगर जीते हुए बीजेपी क्यों हार रही है? अगर हार रही है कांग्रेस विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। जो योजनाएं मुख्यमंत्री गहलोत साहब की फ्लैगशिप योजनाएं जो आपने देखी है, 7 गारंटी आपने देखी जिसको हमने प्रसारित किया है, हम गारंटी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो योजना है उसका प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि गहलोत जी अच्छी योजनाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाई की है उनकी। क्या 7 गारंटी के ऊपर संकल्प पत्र भारी पड़ेगा क्या? संकल्प पत्र हर हाल में भारी पड़ने वाला है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया जानती है जो जो मोदी जी ने कहा वो सब कुछ हुआ है। सवाई माधोपुर में कितनी सीटें? 4 जिलों की 4 की 4 सीट। 4 की 4 सीटें बोल रहे हैं कि आ रही है बीजेपी की। बीजेपी सुपड़ा साफ होगा, कहीं सत्ता में नहीं आ सकती, झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है 4 सीटें हमारी। आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? सर आम आदमी पार्टी की सीटों का तो देखिए ऐसा है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वोटों का प्रतिशत क्या होगा, मगर हम लोग पूरे मुद्दे पूरी सकारात्मकता के साथ में जैसा कुछ कहना चाह रहे बोलिए। आपके तो ये है 3 दिसंबर तक आप पार्टी शायद मेरे हिसाब से इनके मुखिया ही नमस्कार करने चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी को सुना। गिरिराज शर्मा हमारे स्थानीय संवाददाता सवाई माधोपुर, उनको भी आमंत्रित करते हैं। गिरिराज, लगातार न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से चुनावी कवरेज हुआ आज, ये लाइव कार्यक्रम लगातार शानदार तरीके से सबने अपनी अपनी बातों को रखा, क्या कहेंगे? प्लीज एक मिनट। देखिए, चुनावी एक्सप्रेस लगातार 1 दर्जन से अधिक जिलों का जो लगातार जो दौरा है, सफर तय करती हुई सवाई माधोपुर आई है। सवाई माधोपुर में भी हमने पूरी तरीके से जो चुनावी बिसात यहां पर बिछी हुई है उसका 1 से लेकर के और 100 तक की जो पूरी गणित जो है उसका हाल हमने लगातार देखा है। और सवाई माधोपुर में लगातार जो चुनावी सफर चल रहा है वो आगामी विधानसभा समर आगे भी इसी गर्मजोशी से लगातार चलने वाला है। सर्दी का भले ही मौसम हो लेकिन गर्माहट यहां आप अवश्य रूप से। और टाइगर सिटी में यूं ही दहाड़ लोगों की गूंजती रहेगी और 3 तारीख को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा क्या फैसला होने जा रहा है। कल मिलती है चुनाव एक्सप्रेस करौली में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।